भारत का गणतंत्र दिवस परेड ये सिर्फ एक परेड नहीं है, है ना? ये असल में इतिहास, हमारी ताकत और पूरी दुनिया को दिए जाने वाले एक संदेश का शोकेस है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप किसी देश की इतनी बड़ी, इतनी गहरी कहानी सिर्फ 1 मिनट में कैसे बता सकते हैं? खासकर आज के जमाने में जब हर किसी का अटेंशन स्पैन आप जानते ही हैं कितना कम हो गया है। तो इसका जवाब हमें परेड की प्लानिंग में ही मिलता है। देखिए, भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस के लिए 25 शॉर्ट फिल्में बना रहा है, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। चलिए इस पूरे परेड को कुछ 1 मिनट के शॉर्ट्स में तोड़ कर देखते हैं, ताकि इसकी कहानी एकदम साफ हो जाए। तो हमारा पहला शॉट ये हमें लेकर चलता है इतिहास में, इस पूरे उत्सव की आत्मा तक। इसका फोकस है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसकी 150वीं वर्षगांठ। और ये जो 26 जनवरी की तारीख है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं चुनी गई। सोचिए, ये तारीख एक धागे की तरह है जो 3 बड़ी घटनाओं को जोड़ती है। एक तरफ वंदे मातरम जैसा 150 साल पुराना आज़ादी का तराना, दूसरी तरफ 1930 में पूर्ण स्वराज का ऐलान, और फिर 1950 में हमारे गणतंत्र का जन्म। सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए संस्कृति मंत्रालय की झांकी का थीम भी यही है, वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी भावना, उसका इमोशनल कोर है। अच्छा, तो इतिहास से निकलकर अब चलते हैं सीधे भविष्य की ओर। हमारा दूसरा शॉट फोकस करता है भारत की डिफेंस पावर पर, और इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। मतलब एक ऐसी सैन्य ताकत जो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर हो। और इस बार ना एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। परेड अब सिर्फ एक सेरेमोनियल डिस्प्ले नहीं है, अब ये असल युद्ध की तैयारियों का एक लाइव डेमो बन गई है। भारतीय सेना पहली बार बैटल एरे मार्च कर रही है। मतलब वो फॉर्मेशंस दिखाए जा रहे हैं जो असल जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हैं। अब इस आत्मनिर्भरता का सबसे ताकतवर उदाहरण देखना है तो ये देखिए, LAR-SHM। ये एक बिल्कुल नई भारत में बनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सच में एक गेम चेंजर है। इसकी स्पीड है मैक 10, मतलब आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज। पर बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है और बिजली की तेजी से अपना रास्ता बदल सकती है। नतीजा, दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और कहानी सिर्फ मिसाइल पर खत्म नहीं होती। देखिए, भारत का मानव रहित शस्त्रागार कैसा दिख रहा है। लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स, स्वार्म्स, सटीक हमलों के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाई में मदद के लिए रोबोटिक डॉग्स भी। यह सब साफ दिखाता है कि फोकस अब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पर है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ मेड इन इंडिया है। चलिए अब फोकस को सेना से हटाकर आम लोगों पर लाते हैं। हमारी तीसरी शॉर्ट फिल्म है परेड के उस पहलू के बारे में जो इसे सबसे खास बनाती है, और थीम है जन भागीदारी, मतलब लोगों की सीधी हिस्सेदारी। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस साल के खास मेहमानों की लिस्ट को देखना। ये लिस्ट अपने आप में पूरे भारत की एक खूबसूरत तस्वीर है। इसमें चंद्रयान मिशन के इसरो साइंटिस्ट हैं, तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भी हैं, महिला कारीगर हैं, स्टार्टअप्स के इनोवेटर्स हैं, और तो और PM स्माइल जैसी योजनाओं के लाभार्थी भी। ये परेड अब सिर्फ VIPs की नहीं, बल्कि हर भारतीय की है। तो हमने 3 अलग अलग शॉट्स देखे, इतिहास, भविष्य की ताकत और जन भागीदारी। पर जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? ये परेड दुनिया को क्या संदेश दे रही है? इसका जवाब हमें मिलता है मुख्य अतिथियों को देखकर। इस बार कोई एक देश का नेता नहीं, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप मौजूद है। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट है। ऐसा सम्मान सिर्फ सबसे खास और करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ही दिया जाता है। और ये साझेदारी सिर्फ बातों में नहीं है। देखिए, 2023 में भारत और EU के बीच 124 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। ये आंकड़ा बताता है कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पीछे कितने मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं। और शायद इस पूरी परेड का सार यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के इस एक वाक्य में है। हम एक टूटी हुई दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और रास्ता मुमकिन है। ये बयान इस पूरे इवेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर एक मजबूत साझेदारी का ऐलान है।